नमस्कार, यह है जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और इस दौरान सबसे ज़्यादा जो शब्द आपके कानों ने सुने हैं वो है इम्यूनिटी। यानी अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आप बीमार होकर भी जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। बीमारियां आपको आसानी से अपनी गिरफ्त में ले सकती है। यानी हमें बीमारियों से बचाने का काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी बाहरी तत्व के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गलती से यही इम्यून सिस्टम शरीर की अपनी कोशिकाओं पर भी हमला कर देता है। इस स्थिति को ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। यानी कि आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ ही काम करने लग जाए, तब तो समस्या बड़ी चिंताजनक हो जाती है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक करीब 100 तरह की ऑटो इम्यून बीमारियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से कुछ बीमारियां तो बहुत ही आम हैं और जिनको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़, सोरायसिस और ल्यूपस इत्यादि के नाम से जानते हैं। हालांकि ऑटो इम्यून बीमारियों की असली वजह क्या है, इस बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारों की माने तो बैक्टीरिया और वायरस इसकी वजह हो सकते हैं, जिनके कारण ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लक्षण शरीर में मौजूद होते हैं, लेकिन मरीज़ उन्हें नज़रअंदाज करता रहता है। परेशानी जब बहुत बढ़ जाती है तब जाकर वो उस पर गौर करता है और डॉक्टर के पास पहुंचता है। ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण होता है। ऐसी स्थिति में सबके लिए ये ज़रूरी है कि वे इस बीमारी के लक्षण जानें और ये भी जानें कि इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले बात हम ऑटो इम्यून बीमारियों के लक्षण की करेंगे। हर ऑटो इम्यून बीमारी के लक्षण जिस अंग को प्रभावित कर रहे हैं उसके मुताबिक अलग अलग उसके लक्षण नज़र आते हैं। सभी ऑटो इम्यून बीमारियों में कुछ लक्षण कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, सूजन, अत्यधिक थकावट, बुखार, शरीर पर चकत्ते निकल आना, बेचैनी होना वगैरह वगैरह। इस बीमारी के ये लक्षण किसी भी उम्र के लोगों में नज़र आ सकते हैं। ऑटो इम्यून बीमारियों में आनुवांशिकता होती है जो कि अहम रोल निभाती है। यानी पिता को है तो बेटे को हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को भी इस तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आप पर बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। आनुवांशिक कारणों के कारण पर्यावरण भी इस बीमारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बीमारी का खतरा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि बीमारी की पहचान कैसे हो। अगर ऑटो इम्यून बीमारी है तो कैसे आपको पता चले? तो इसके लिए डॉक्टर पहले मरीज़ की पूरी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, खून में ऑटो एंटीबॉडीज़ का पता लगाया जाता है, उसके लिए ब्लड टेस्ट होता है। उसके बाद पता चलता है कि आपके शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज़ है या नहीं। ऑटो इम्यून डिजीज़ का कोई भी इलाज अब तक उपलब्ध नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। डॉक्टर आपको जीवन शैली में बदलाव के साथ ही लक्षणों के आधार पर कुछ दवाएं दे सकते हैं। इसमें पेन किलर हो सकती है, आपकी त्वचा के सूजन को रोकने वाली दवाइयाँ हो सकती हैं, कई बार थेरेपी की भी सलाह दी जाती है। मगर अगर आपको पता चल जाए कि आपको ऑटो इम्यून बीमारी है तो आपको खान पान में किस तरह का बदलाव करना है ये जानना भी ज़रूरी है। अनाज में पुराना चावल, जौ, मक्का, राई, गेहूँ, बाजरा, मकई और दलिया का आपको सेवन करना चाहिए। यानी कि मोटे अनाज का सेवन कीजिए, ये फ़ायदेमंद है। दलहन में मूंग की दाल, मसूर की दाल और काली दाल का सेवन कीजिए। मटर और सोयाबीन भी इस रोग में फ़ायदेमंद है। फल जैसे सेब, अमरूद, पपीता, चेरी, जामुन, एप्रिकॉट, आम, तरबूज और सब्जियों में लौकी, तुरई, ब्रोकली आदि है जिनका आपको सेवन करना चाहिए अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जब आप जान चुके हैं कि ऑटो इम्यून बीमारी का अब तक कोई सटीक इलाज नहीं है, तब आपको मजबूरी हो जाती है कि आप अपनी दिनचर्या सही कर लें, अपनी जीवन शैली को सुधार लें, खान पान में ध्यान रखें और थोड़ा सा व्यायाम भी आप रोज़
एक सीमा तक करें ताकि आप स्वस्थ रहें, ये ज़रूरी है। डॉक्टर्स और योगा एक्सपर्ट प्रचुर मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं, ये भी ज़रूरी है। इसकी वजह से हमारे शरीर में हमेशा डिटॉक्सिकेशन चलता रहता है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, हल्दी, तुलसी, शहद जैसे प्राकृतिक औषधियाँ आपको लेनी चाहिए, अपनी दिनचर्या में इनको अपनाना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। नियमित व्यायाम करना होगा आपको, योग भी आपको काफ़ी हद तक फिट रखेगा, इसकी भी आपको आवश्यकता है। योगा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए कई आसन और प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है जो कि काफ़ी कारगर भी साबित होते हैं। इसके लिए आप प्रतिदिन यौगिक जॉगिंग भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत फ़ायदेमंद होता है। भुजंगासन, मंडूकासन, उष्ट्रासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, वक्रासन, चक्रासन, मकरासन, मरकटासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये ऐसे आसन हैं जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इनके वजह से आप ऑटो इम्यून डिजीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम, ये भी बड़े ज़रूरी है और बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ का ये बहुत अच्छा स्वाभाविक समाधान है। आपका शरीर कई बार आपको संकेत देता है लेकिन आप उसे समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते, आप लापरवाही करते हैं। ऐसे में बीमारी आपके शरीर के भीतर दाखिल हो जाती है। उसके बाद ये एक के बाद एक कई बीमारियों को आपके भीतर जन्म देने लगती है। ऐसे में आप अपनी बॉडी के संकेतों को नहीं समझते हैं, ये गलती करते हैं। समझना ज़रूरी है। शरीर में आपको कोई भी नया लक्षण, कोई फ़र्क नज़र आए तो आप सचेत हो जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह लीजिए, नियमित रूप से अपने शरीर का चेकअप कराइए, क्योंकि आपका जीवन आपके परिवार और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी एक छोटी सी गलती से इस महत्वपूर्ण, इस कीमती, इस मूल्यवान जीवन को जोखिम में न डालिए। फिर मिलेंगे इसी तरह से सेहत की कोई महत्वपूर्ण बात लेकर। तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।